फिल्म की शुरुआत में एक औरत हमें बेड पर दिखाई जाती है। यहाँ पर एक छोटी बच्ची भी होती है जो कि इसकी बेटी है, पर हम देखते हैं कि इसकी बेटी कुछ भी नहीं करती, बस अपनी माँ को देखे जा रही होती है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इस घटना के कई साल बाद हमें एक मेंटल हॉस्पिटल दिखाया जाता है। यहाँ पर हम डॉक्टर रोज से मिलते हैं। डॉक्टर रोज अपने काम को लेकर काफी सीरियस होती हैं, इतना कि वो बिना सोए डबल शिफ्ट्स करती रहती हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि उसे ये काम काफी पसंद है। यहाँ हम डॉक्टर रोज के एक पेशेंट से भी मिलते हैं, इसका नाम काल है। रोज का बॉस डॉक्टर देसाई जानता है रोज काफी मेहनती है, इसलिए वो उसे घर जाने के लिए कहता है ताकि वो कुछ आराम कर सके। देसाई की बात मान रोज यहाँ से जाने लगती है, पर तभी रोज को एक कॉल आता है एक पेशेंट के लिए। रोज चाहे तो इसे अवॉइड कर सकती थी, पर वो नहीं करती है। पेशेंट का नाम लोरा वीवर है और यहाँ पर लाने की वजह है कि वो पागलों की तरह चिल्ला रही थी। अस्पताल भेजने से पहले पुलिस ने छानबीन की थी लोरा के बैकग्राउंड के बारे में। उस दौरान उन्हें पता चला कि लास्ट वीक यानी कि एक हफ्ते पहले उसके प्रोफेसर ने सुसाइड कर लिया, अपने सर पर हथौड़ा मारकर, वो भी लोरा के सामने। तभी से लोरा का बिहेवियर काफी बदल गया। पुलिस को लगा शायद इस घटना की वजह से उसके दिमाग पर असर पड़ा है, इसलिए उन्होंने लोरा को यहाँ भेज दिया। लोरा के बारे में जानने के बाद रोज उससे मिलती है। वो देखती है लोरा काफी डरी हुई है, पर रोज उसे शांत करती है और उससे फिर कुछ बेसिक सवाल पूछती है। बट लोरा कहती है कि वो पागल नहीं है, उसे बस कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, जैसे कि कुछ लोग जिन्हें वो जानती है, इवन वो भी जो कि मर चुके हैं, यानी कि उसके दादा। और जब भी ये लोग उसे दिखाई देते हैं वो हंस रहे होते हैं, बट नॉट फ्रेंडली, बल्कि एक ईविल स्माइल जिसे देख कोई भी डर जाएगा। लोरा की बातें सुन रोज को लगता है कि ये सब उसकी इमेजिनेशन है। लोरा समझ जाती है कि रोज भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगी। तभी लोरा अचानक ही डरने लगती है, जैसे कि उसने किसी को देख लिया हो। वो डर कर पीछे हट रही होती है, पर रोज के अलावा इस रूम में कोई और नहीं है। रोज को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो आखिर किससे डर रही है। लेकिन यहाँ पर लोरा की हालत खराब हो जाती है, ऐसा लगता है कि कोई उसका गला दबा रहा है। ये देख रोज तुरंत ही कॉल करती है, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वो देखती है कि लोरा स्माइल कर रही है और स्माइल करते हुए ही वो अपना गला काट देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और लोरा की मौत की गवाह बनती है रोज। जैसे कि लोरा गवाह थी अपने प्रोफेसर की मौत की, अब वैसे ही रोज बन जाती है लोरा की मौत की। खैर इसके बाद यहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं रोज का बयान लेने, क्योंकि वो विटनेस है। इनमें से एक का नाम जोइल है जो कि लोरा का एक्स बॉयफ्रेंड है। खैर बयान देने के बाद रोज घर चली आती है और हम देख पाते हैं कि इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही होती है। पर यहाँ हम देखते हैं कि रोज को अपने घर में लोरा दिखती है, वो भी स्माइल करते हुए। तभी यहाँ पर उसका फियांसे ट्रेवर आ जाता है। ये दोनों फिलहाल लिविंग में रह रहे होते हैं। ट्रेवर को अस्पताल वाली घटना की खबर होती है, इसलिए वो उसे डिनर पे ले जाता है, जहाँ पर रोज की सिस्टर होली और उसका हस्बैंड ग्रेग भी होता है। अब रोज के साथ भी कुछ वैसी ही चीजें हो रही हैं जैसा कि लोरा ने डिस्क्राइब किया था अपने बारे में, यानी कि उसे हंसते हुए लोग दिखते हैं। इसलिए वो लोरा की केस फाइल पढ़ने लगती है, जिसमें उसका विटनेस स्टेटमेंट भी होता है उसके प्रोफेसर का। इसमें लोरा बताती है कि उसके प्रोफेसर खुद उसके पास आए तब जब लोरा अकेली थी और फिर स्माइल करते हुए उन्होंने अपनी जान ले ली। सेम चीज रोज के साथ भी तो हुई थी। रोज के सामने लोरा ने खुदकुशी की, वो भी स्माइल करते हुए। प्रोफेसर वाली घटना के बाद लोरा को भी लोग दिखने लगे वैसे ही स्माइल करते हुए, और अब रोज के साथ भी वही सेम चीजें हो रही है। खैर इस दौरान होली का फोन आता है और वो रोज को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है अपने बेटे जैक्सन के। इसी दौरान रोज की नजर बाहर खिड़की पर पड़ती है, जहाँ पर एक लेडी उसे स्माइल करते हुए देख रही है। इतना ही नहीं, उसका पेशेंट काल भी उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है, पर जैसे ही रोज उसके पास जाती है वो अचानक ही अग्रेसिव हो जाता है और बार बार कहने लगता है कि तुम मरने वाली हो। डॉक्टर देसाई रोज को छुट्टी दे देते हैं, क्योंकि रोज ज्यादातर बस काम ही करती रहती है और अब ये घटना भी हो गई है। इस बार रोज भी मान जाती है और वो छुट्टी ले लेती है। खैर रात को हम देखते हैं कि अचानक ही रोज के घर का सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है। इसका मतलब कि कोई जबरदस्ती घर में आया है। अलार्म बजने पर सिक्योरिटी एजेंसी का फोन आता है। रोज कॉल पिकअप करती है, पर उसे पता चलता है कि ये एजेंसी का कॉल नहीं है, बल्कि उसी शैतानी शक्ति का है जो उसके पीछे अब पड़ चुकी है। पुलिस वाले चेक करने आते हैं, पर यहाँ पर उन्हें सब कुछ ठीक मिलता है। रोज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, इसलिए देर रात वो अपनी रिकॉर्डिंग चेक कर रही होती है उस सेशन की। तभी वो शैतानी शक्ति रोज को डरा देती है। डर कर रोज चाकू उठा लेती है। तभी यहाँ पर ट्रेवर भी आ जाता है और उसके हाथ में चाकू देख वो डर जाता है।
अब रोज को लगने लगता है कि उसे फिर थेरेपी की जरूरत है, क्योंकि इस घटना के बाद उसे एक नाइटमेयर आता है जिसमें हम एक औरत को देखते हैं बेड पर पड़े हुए, और ये वही सीन होता है जो हमें फिल्म की स्टार्ट में दिखाया गया था। अब इसका रोज से क्या कनेक्शन है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्या रोज अपनी थेरेपिस्ट मैडेलिन से मिलती है। रोज उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसे क्या चीजें दिखती हैं, पर मैडेलिन भी उसे वैसे ही समझाती है जैसा कि रोज लोरा को समझा रही थी। पर क्योंकि रोज खुद एक थेरेपिस्ट है, वो मैडेलिन की बातों से कन्विंस हो जाती है, क्योंकि रोज को भी लगता है कि शायद इसकी वजह वो ट्रॉमा ही है, यानी कि लोरा का उसके सामने सुसाइड कर लेना। पर आगे जो उसके साथ होने वाला है उससे वो बेखबर होती है। दरअसल ये घटना घटती है जैक्सन के बर्थडे पार्टी में, क्योंकि हम वहाँ पर देखते हैं कि रोज के दिए हुए गिफ्ट में मरी हुई बिल्ली होती है, और ये बिल्ली किसी और की नहीं बल्कि खुद रोज की होती है। ये देख वो खुद चौंक जाती है। होली को लगता है कि ये रोज ने किया है, पर रोज समझाती है कि उसने ये नहीं किया है, वो आखिर अपनी ही बिल्ली को क्यों मारेगी। तो अभी रोज के सामने स्माइल करते हुए एक लेडी आ जाती है, जिसे देख वो डर जाती है और डर कर वो कांच से बने टेबल पर गिर जाती है, जिससे उसे काफी चोट पहुंचती है। होली उसे अस्पताल तो ले आती है, पर इस घटना से वो रोज से काफी नाराज होती है, इतना कि वो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। होली ट्रेवर को भी सब समझा देती है। ये जान ट्रेवर भी अब बदल जाता है। इसका कारण है क्योंकि वो जानता है रोज के पास्ट के बारे में, कि वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं थी। वो रोज के करीब भी इसलिए आया क्योंकि उसे लगा कि रोज ठीक हो चुकी है, पर हाल फिलहाल की घटना ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया है। रोज ट्रेवर को सब बताती है उसकी सिचुएशन के बारे में, पर ट्रेवर को उस पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि ये बस उसके दिमाग का फितूर है। आगे हम देखते हैं कि रोज लोरा के प्रोफेसर के बारे में सर्च करती है। सर्च करने पर उसे प्रोफेसर के घर का एड्रेस मिल जाता है, और अगले दिन वो वहाँ पर पहुंच भी जाती है एक रिपोर्टर बनकर। प्रोफेसर के घर में बस उनकी वाइफ ही है। रोज प्रोफेसर की वाइफ से पूछती है कि आखिर उनके साथ क्या चल रहा था। प्रोफेसर की वाइफ बताती है हर साल वो एक कॉन्फ्रेंस में जाया करते थे, पर लास्ट बार जब वो वहाँ पर गए तो एक औरत ने वहाँ पर सुसाइड कर लिया उनके सामने ही। उसके बाद से ही वो बदल गए, और फिर उसके 4 दिन बाद उन्होंने खुद को मार लिया। अब ये सुन रोज 1000% श्योर हो जाती है कि कोई तो शैतानी शक्ति मौजूद है जिसकी वजह से ये मौतें हो रही हैं। और ज्यादा जानने के लिए रोज जोएल के पास जाती है, क्योंकि वो एक पुलिस वाला है, और एक वजह ये भी होती है कि ट्रेवर तो उसकी मदद नहीं कर रहा है, तो अब जोएल ही बचा है जो उसका साथ दे सकता है, और वो साथ देता भी है। जोएल से वो पता लगवाती है कि क्या प्रोफेसर किसी केस से जुड़े थे अपनी मौत से पहले। जोएल पुलिस रिकॉर्ड्स चेक करता है। चेक करने पर उसे पता चलता है कि प्रोफेसर खुद एक विटनेस थे सुसाइड का, जो कि उस औरत ने किया था, जैसा कि उसकी वाइफ ने बताया। उस औरत का नाम एंजेला पॉवल था। लेकिन इसके बाद जो इन्हें पता चलता है वो कमाल का कोइंसिडेंस होता है। दरअसल एंजेला भी विटनेस थी एक अनदर सुसाइड का, और उसका तो वीडियो फुटेज भी होता है जिसमें हम देखते हैं एंजेला गैस भरवा रही होती है। उसी दौरान एक आदमी वहां आकर खुद को उसके सामने मार देता है। फुटेज ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो आदमी मरने से पहले स्माइल कर रहा था। अब सच का पता चलने पर रोज सबसे पहले ये सब प्रिंट करवाकर ट्रेवर के पास ले जाती है, ताकि उसे यकीन हो जाए कि वो सच कह रही है। पर घर पहुंचने पर वो देखते कि वहाँ पर मैडेलिन है। ये देख रोज चिढ़ जाती है, और उसका ट्रेवर से झगड़ा भी हो जाता है, और ऐसा लगता है कि अब इनके बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा। खैर रोज यहाँ से चली जाती है। वो सीधा होली के पास जाती है, और उसे भी वो यही सब बता रही होती है, पर होली को भी लगता है कि ये सब उसका दिमागी फितूर है। एंड यहाँ भी इन दोनों के बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है, जिसमें हमें पता चलता है रोज के पास्ट के बारे में। दरअसल स्टार्टिंग में जो हमें सीन दिखाया गया था वो औरत कोई और नहीं बल्कि इनकी माँ थी, जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, और जो हम छोटी बच्ची देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि खुद रोज थी। यहाँ हमें पता चलता है कि उनकी माँ काफी अब्यूजिव थी और वो अपने बच्चों को मारती थी, इसलिए उस टाइम होली घर छोड़कर भाग गई थी। पर रोज नहीं भाग पाई क्योंकि वो काफी छोटी थी, और यही कारण है कि जब उसकी माँ मर रही थी तो रोज ने कुछ भी नहीं किया। इनकी माँ ने भी सुसाइड इसलिए किया क्योंकि उनकी भी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। हालांकि होली यहाँ पर उससे माफी मांगती है कि उसे रोज को अकेला छोड़ना नहीं चाहिए था, पर बचपन की उस घटना से ही रोज को ट्रॉमा लग गया। खैर रोज यहाँ से चली जाती है। उस दौरान जोएल का फोन आता है। वो रोज को बताता है कि उसने और भी रिसर्च करी इन सब मौत के पीछे। उसने पिछले 20 केसेस पर रिसर्च किया, और उसे पता चला कि इन मौत का एक दूसरे से कनेक्शन है। दरअसल जिस भी इंसान की मौत हुई वो विटनेस था उससे पिछली मौत की। अब 20 में से 19 लोगों ने तो सुसाइड कर लिया, पर एक ने नहीं किया, जिसका नाम है रॉबर्ट, जो कि फिलहाल जेल में है क्योंकि उसने बड़ी बेरहमी से किसी का कत्ल कर दिया था। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। रॉबर्ट ने जब कत्ल किया तो उसके विटनेस ने खुद को मार लिया उसके 1 हफ्ते के अंदर, और फिर ये सिलसिला वापस शुरू हो गया।
यानी कि जो भी सुसाइड का विटनेस होता है उसकी भी विद इन अ वीक मौत हो जाती है। वो खुद को कैसे भी मार लेता है, जैसे कि एंजेला ने खुद को मारा 4 दिन के अंदर। इसके बाद प्रोफेसर ने खुद को मारा क्योंकि वो एंजेला का विटनेस था। फिर लोरा ने खुद को मारा क्योंकि वो प्रोफेसर की विटनेस थी। यानी कि अब रोज की बारी है और अब तो 4 दिन हो भी चुके हैं। वो समझ जाती है ये कर्स है जिसे सिर्फ एक इंसान ने तोड़ा है अब तक, और वो है रॉबर्ट। इसलिए वो जोएल के साथ उससे मिलने जाती है। रॉबर्ट उसे बताता है कि उसने भी काफी रिसर्च करी थी इस चीज पर और उसे पता चला कि इससे बचने के लिए कर्स्ड पर्सन को किसी दूसरे इंसान का कत्ल करना होगा, वो भी बड़ी बेरहमी से। और एक चीज का ध्यान देना होगा कि जब वो कत्ल करे तो उसका कोई विटनेस हो ताकि ये कर्स उसमें ट्रांसफर हो जाए जो कि इसका विटनेस बनेगा। और ऐसे ही रॉबर्ट ने कत्ल करके अपने कर्स को ट्रांसफर कर दिया। इसी वजह से वो जिंदा बच गया। अब रोज सब जान चुकी है, पर यह बात वो जोएल से छुपाती है क्योंकि अगर वो उसे बता भी दे तो उसे बचने के लिए किसी का खून करना होगा। और क्योंकि जोएल खुद एक पुलिस वाला है तो शायद वो ऐसा करने भी ना दे, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं बताती। पर उसे एक बंदा मिल भी चुका है जिसका वो कत्ल कर सकती है, और ये कोई और नहीं बल्कि उसका पेशेंट काल होता है। ऐसा होता भी है, वो अस्पताल जाकर काल को बड़ी बेरहमी से चाकू से मारने लगती है। लेकिन दोस्तों ये एक हेलुसिनेशन होता है। दरअसल वो भी अस्पताल के बाहर ही है अपनी गाड़ी में। तभी डॉक्टर देसाई रोज को देख लेते हैं। देसाई को देख रोज डर जाती है और यहाँ से जाने लगती है। वैसे सच कहूँ तो रोज में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो किसी को मार पाए, इसलिए वो फैसला करती है कि जब वो एंटिटी यानी कि वो शैतान उसे मारेगा तो उस टाइम वो ऐसी जगह पर होगी जहाँ पर कोई भी इंसान उसे नहीं देख पाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो कोई विटनेस नहीं होगा, यानी कि ये कर्स यहीं पर खत्म हो जाएगा। यही सोच वो अपने बचपन वाले घर में चली आती है जहाँ फिलहाल कोई भी नहीं रहता। जोएल रोज को फोन कर रहा होता है लेकिन वो उसका फोन पिकअप नहीं करती। घर पहुंच रोज दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेती है ताकि उसे कोई देख ना पाए। कुछ देर बाद रात हो जाती है, तभी किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और ये आवाज़ आ रही होती है रोज के मॉम के रूम से। वो देखने जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर उसकी मॉम है जो कि एक्चुअल में वही शैतान है जिसने रोज की मॉम का रूप ले रखा है। और रोज भी ये बात जानती है। ये एंटिटी रोज को मारने की कोशिश करता है, पर रोज अपने डर पर काबू कर इसका सामना करती है और फिर इसे आग से जलाकर मार देती है। इसके बाद वो जोएल के पास चली जाती है और उससे माफी मांगती है उसे छोड़ने के लिए। इसका कारण वो बताती है अपना पास्ट। अपने ट्रॉमा के चलते उसने किसी भी इंसान को अपने करीब नहीं आने दिया, पर वो जोएल को रोक नहीं पाई क्योंकि वो खुद उसे काफी पसंद करती है, इसलिए वो उससे अलग हो गई। और यही वजह है कि वो उससे माफी मांगती है। यहाँ पर वो उससे एक फेवर भी मांगती है कि कुछ दिन वो उसके घर में रहना चाहती है ताकि वो चैन से सो सके। जोएल इसके लिए राजी हो जाता है, भला वो क्यों मना करेगा। पर तभी यहाँ पर अंधेरा होने लगता है और जोएल स्माइल करता है। ये देख रोज डर जाती है और यहाँ से भाग जाती है। पर घर से बाहर निकलते ही वो देखती है कि अभी भी वो अपने बचपन वाले घर में ही है, यानी कि वो उस जगह से कभी भागी ही नहीं थी और ना ही वो शैतान मरा था। ये एक हेलुसिनेशन था जो कि वो उसे दिखा रहा था। खैर बाहर रोज देखती है जोएल यहाँ पर पहुंच चुका है। ये देख वो तुरंत ही घर के अंदर जाकर खुद को बंद कर लेती है ताकि जोएल उसे ना देख पाए। पर यही तो वो एंटिटी चाहता था। उसने जानबूझ के रोज को नहीं मारा ताकि यहाँ पर जोएल पहुंच जाए। खैर फाइनली हम उस एंटिटी का रियल फेस देखते हैं जो कि काफी डरावना होता है। वो एंटिटी रोज के मुंह के जरिए उसके शरीर में घुस जाता है एंड फाइनली वो उसे पजेस कर लेता है। जोएल दरवाजा तोड़ अंदर चला आता है और अंदर आ वो देखता है रोज ने पूरे शरीर पर पेट्रोल छिड़क रखा है। एंड यहाँ पर हम उसकी क्रीपी स्माइल देखते हैं और रोज स्माइल करते हुए खुद को आग लगा लेती है जोएल के सामने, जिसके साथ ही ये कहानी एंड होती है। तो दोस्तों ये थी स्माइल मूवी की कहानी। वैसे एक बात मेरे दिमाग में घूम रही है रोज की कि उसने कहा था कि वो उससे अलग हुई क्योंकि वो उसे काफी करीब आ रहा था और वो नहीं चाहती थी कि कोई उसके करीब आए। तो अगर वो नहीं चाहती थी कि कोई उसके करीब आए तो फिर उसने ट्रेवर को अपना फियांसे क्यों बना लिया। आपको नहीं लगता कि इसे ही शास्त्रों में काटना कहते हैं। खैर अगर आपको मूवी पसंद आई है तो मैं आपको बता दूं कि इसका सीक्वल रिलीज हो चुका है जिसकी वीडियो भी जरूर आएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और पिछली वीडियो मेरी तुम बात मूवी के ऊपर है तो उसे भी देख लेना, काफी अच्छी स्टोरी है और इसी कर्स टाइप की मूवी है जो कि आपको काफी पसंद आने वाली है। लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।